बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेल्थ ज़िंदगी चैनल में अब्दुल शफीक खान रायपुर छत्तीसगढ़ से आप तमाम दोस्तों का इस्तकबाल करता हूँ और अल्लाह से आप लोगों को स्वस्थ रहने की दुआएं मांगता हूँ। अल्लाह आप लोगों को खैर वाफियत से रखे। तो दोस्तों, मेरा जो आज का नुस्खा है वो मर्दाना क़ुव्वत पर है। जैसा कि आज के दौर में देखा जा रहा है कि लगभग हर बंदा, हर शख्स मर्दाना कमज़ोरी में मुब्तला है। तरह तरह की दवाएं, कीमती से कीमती दवाएं, महंगी से महंगी दवाएं खाता है और फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा है। ख़ास तौर से एलोपैथिक जो दवाएं रहती हैं वो तो नुकसान के सिवा कुछ नहीं है। फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा, एक मर्ज़ ठीक दूसरा मर्ज़ तैयार। तो दोस्तों, आप जितना इधर उधर की दवाओं से बचेंगे और देसी नुस्खों को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा और आपका जिस्म मजबूत रहेगा, आपके जिस्म में ताकत बरकरार रहेगी। तो ये जो नुस्ख़ात हैं तो ये तिब्बे नबवी में सारे नुस्खे मौजूद हैं। क्या है, हम लोग इस चीज़ से गाफिल हैं। अतिब्बा कदीम पहले के दौर में जिनको मालूम था ये नुस्खा लोगों को दिया करते थे, बताया करते थे, तो बहुत उन लोगों को फ़ायदा मिलती थी। जो मर्दाना क़ुव्वत, मर्दाना ताकत कम हो जाती थी जिस्म में, यानी कि मुबाशरत के वक्त थकावट लगना या बीवी का मुबाशरत का मन है, शौहर का मुबाशरत का इरादा नहीं बन रहा, कमज़ोरी महसूस हो रही है। कई बार ऐसा होता है कि मुबाशरत, हम बिस्तरी सोबत करने के वक्त नफ्स में, आले तनासुल लिंग में हमारे दर्द सा महसूस होता है। तो ये सारी जो खामियां रहती हैं हमारे जिस्म में, जो क़ुव्वत है वो मर्दाना क़ुव्वत वो ख़त्म हो जाती है। इसके एवज में ये सारी दिक्कतें हमारे जिस्म में पलने लगती हैं। तो घबराएं नहीं दोस्तों, आप तिब्बी नुस्ख़ों का इस्तेमाल करें जो तिब्बे नबवी में है। इंशाअल्लाह आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा पहुंचेगा और मेरा मानना है कि आप लोग महंगी से महंगी दवाएं जो खाते हैं इसके आगे वो दवाएं फ़ेल हो जाएंगी। तो ये इसमें ख़र्चे भी कम हैं और जिस्म को ताकत पहुंचाती हैं। तो आप इधर उधर की दवाओं को न लेकर के और महंगी से महंगी दवाओं से बचें। एक बार मेरे कहने से ये साधारण से जो नुस्खे हैं तिब में, उनको इस्तेमाल करें और अपने जवानी का पावर देखें कि हमारे जिस्म में कितनी क़ुव्वत पैदा होती है, मर्दाना क़ुव्वत, और इजाफ़ा जो हमारी ताकत का है कितना होता है। तो आप इसको इस्तेमाल करें और फिर आप खुद जानेंगे कि वाकई में ये नुस्खों के आगे सारी दवाएं फ़ेल हैं। बैठने को तो बहुत से जगह जगह हकीम, वैद्य और एलोपैथिक डॉक्टर बैठे हैं। जब आदमी इसका इलाज कराने के लिए जाता है तो 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 इस तरीके से कोर्स बताया जाता है कि इतना कोर्स चलेगा, आपका ये कमी है वो कमी है। तो दोस्तों, आप वो कमियों को न ढूंढ करके, न किसी को बता करके ये देसी तिब की दुनिया में आइए और इनसे आप अपना इलाज कीजिए। इंशाअल्लाह आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। तो मैं वीडियो को मज़ीद न करते हुए नुस्खे की तरफ आता हूँ। नुस्खे की तरफ आऊँ इससे पहले मैं आप लोगों से बस ये कहना चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन करना न भूलें ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो आप तक पहुँच सके, और हो सके तो शेयर भी करिए, आप लोगों के साथ साथ दूसरे भी फ़ायदा उठा सके। तो दोस्तों, नुस्खा बहुत महंगा नहीं है, एकदम सस्ता है। आपको करना क्या है, ये जैसे भुने हुए चने हैं आप बाज़ार से ले लीजिए, और ये प्याज है, इसको इंग्लिश में ओनियन भी बोलते हैं, और ये खजूर है, इसको डेट्स इंग्लिश में और क्या क्या बोलते हैं मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसका मिजाज प्याज का गर्म होता है और खजूर का भी, छुहारे का भी मिजाज गर्म होता है, और चने का भी मिजाज लगभग गर्म है। तो ये तीनों चीज़ों को गर्म है। तो हमको करना कैसा है, हमारी मर्दाना क़ुव्वत कम हो गई है, हम मुबाशरत करते हैं, हमारे नफ्स में दर्द होता है, हमारी मनी नहीं बनती, मनी कम है। तो इंशाअल्लाह ये तीन चीज़, सारी खामियों को दूर करेगा। जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद सोचेंगे कि ये नुस्खा लाजवाब है। तो मैं
आता हूँ नुस्खे की तरफ। आपको करना क्या है, आप भुंजे हुए चने बाज़ार से ले लीजिए और इसको मिक्सर में पीस लीजिए। पीसने के बाद छानिए, इसका जो चोखर निकलेगा फेंक दीजिए। आपको सिर्फ इसका भुने हुए चने का मैदा या सत्तू लेना है। उसके बाद आप ये खजूर को भी पीस लीजिए मिक्सर में। हो सके तो छुहारे को आप नर छुहारा बाज़ार से लीजिए। वो नर छुहारा आप अपन ड्राई फ्रूट दुकान में बोलेंगे तो इंशाल्लाह वो आसानी से नर छुहारा आपको दे देगा। अगर नहीं मिलता, किसी राज्य स्टेट में नर छुहारा नहीं मिलता, तो आप यही सादा छुहारा ले लें। तो आपको करना क्या है, आप जितना ये भुना हुआ चना लेना है उतना आप ये ले लीजिए। अगर ये आप आधा किलो ले रहे हैं तो आधा किलो आप ये ले लीजिए। दोनों चीज़ों को मिक्सर में पीस लीजिए। इसको छानने की ज़रूरत नहीं है, आप चने को छान लीजिए, इसकी भूसी और जो चोकर है उसको निकाल के फेंक दीजिए। और प्याज का अर्क आप निकालिए। उसके बाद इसमें आपको दोनों चीज़ों को, यानी इसका जो आप सफ़ूफ इख्तियार किए और इसका किए, तो दोनों को आप मिला दीजिए। उसके बाद इससे प्याज का जो आप रस निकाले हैं तो इससे आटे की तरह इसको गूंदना है। तो गूंदने के बाद जब ये गुंधा जाएगा तो आपको इसके लड्डू बनाने हैं। लड्डू आप मान लीजिए कि आप अपने हिसाब से बना लीजिए। आप चाहें तो जैसा कि मेरे हाथ में प्याज है, इस साइज़ का लड्डू बना लीजिए या आप इससे छोटा लड्डू बना लीजिए। आपका ये नुस्खा तैयार है। आपको करना क्या है, 2 लड्डू रात में सोने के वक्त दूध के साथ ले लीजिए और 2 लड्डू सुबह खाना खाने के बाद या नाश्ते से पहले दूध के साथ, हल्के नीम गर्म दूध के साथ लीजिए। तो इंशाल्लाह आपकी मर्दाना क़ुव्वत में वो जोश भर देगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और आपका जो बीवी से दिल चुराने का आए दिन दिल करता है, बीवी इधर बुला रही है, आप उधर जा रहे हैं, हम बिस्तरी मुबाशरत से आप घबरा रहे हैं, तो इंशाल्लाह जब आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो आपका वो दिल चुराना और नज़र का बचाना अपनी बीवी से दूर हो जाएगा। आप इस नुस्खे को अपनाइए और इस्तेमाल करिए। इंशाल्लाह आप लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा। आप इस नुस्खे से मायूस नहीं होंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, जय भारत।